हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 21 मई और बहुत सारी अजीब अजीब सी न्यूज के बाद आज सीयूईटी ने अपना पहला डे 1 एग्जाम करा लिए हैं, वो भी नंबर ऑफ स्लॉट्स में। मतलब आपने सुना होगा ना, सीयूईटी इज अ स्कैम, सीयूईटी इज अ फ्लॉप शो, ये गलती वो गलती, स्टूडेंट परेशान, पेरेंट्स परेशान। इतनी सारी चीजों के बाद सीयूईटी ने अपना डे 1 का एग्जाम कंडक्ट करवा लिया है और वो भी सक्सेसफुली। और मैंने आपसे और हमारी पूरी टीम ने आपसे हमेशा कहा था कि पेपर आपको आसान मिलेगा, लेकिन कितना? 80% आसान, 20% डिफिकल्ट। और यही था एनटीए का पैटर्न इस बार। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जानी जाती है भारत के सबसे बड़े एग्जाम करवाने के लिए, और आज उन्होंने अपने बिल्कुल जिम्मेदारी पर खरी उतरकर आज का डे 1 का एग्जाम कंडक्ट करवा लिया है। स्लॉट 1 स्लॉट 2 के फॉर्म में एग्जाम्स हुए थे। स्लॉट 1 में किसी का एग्जाम था, किसी का स्लॉट 2 में, किसी का स्लॉट 1 स्लॉट 2 दोनों में। और दिन भर के जद्दोजहद के बाद मैं लेकर आया हूं पूरे एग्जाम का निचोड़। अब इस निचोड़ को लाने का फायदा क्या है? यह फायदा है अभी जो बच्चे सीयूईटी दे रहे हैं उनके लिए, और जो बच्चे नेक्स्ट ईयर सीयूईटी देंगे उनके लिए। दोस्तों, आज एनालिसिस करना बहुत जरूरी था, क्योंकि इसको सिर्फ सेकेंड ईयर है जो एग्जाम हो रहा है, तो बच्चों को पता नहीं कि एग्जाम कहां से पूछा जाता है। मार्केट में नंबर ऑफ बुक्स हैं जहां आपको सीयूईटी का कंटेंट मिलता है, लेकिन हटा दो उसको, क्योंकि सीयूईटी आपके कॉन्सेप्ट को जज कर रहा है। बच्चों ने कहा स्लॉट 1 जो था कंपैरेटिवली आसान था, स्लॉट 2 था थोड़ा मुश्किल। लेकिन आपको पता होगा कि नॉर्मलाइजेशन जो कि भारत के कई बड़े एग्जाम्स में होता है, जहां पर स्लॉट 1 स्लॉट 2 स्लॉट 3 में सेम पेपर होता है, वहां नॉर्मलाइजेशन होता है। अब नॉर्मलाइजेशन क्या होता है कि एक जगह स्लॉट में पेपर आसान आया होगा, एक जगह स्लॉट में पेपर टफ आया होगा, तो जो टफ वाला है उनको मार्क्स थोड़े ज्यादा मिलते हैं क्योंकि उनका स्कोर कंपैरेटिवली कम रहेगा, और जिनका आसान पेपर था उनके मार्क्स थोड़े से कम कर दिए जाते हैं। इसी को बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन, ताकि स्लॉट 1 स्लॉट 2 स्लॉट 3 डे 1 डे 2 डे 3 सारे बच्चों को हम एक इक्वल पैरामीटर पे जज कर पाए। तो यहां पर भी ऐसे होने वाला है, उसकी चिंता बिल्कुल मत करिए। बहुत ही जुडिशियली एक फॉर्मूला मेथड से ये काम होता है, तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपना ध्यान लगाना है पेपर पे। अब मार्केट में इतना सारा जो बुक का अंबार लगा हुआ है, इनमें से कौन सी किताब से पढ़ा जाए जिससे कि हमारे एग्जाम्स और अच्छे जा पाए? तो दोस्तों बता दूं, आज मेजर बच्चों ने दिया है इंग्लिश का पेपर और जीटी का पेपर। जीटी था आपका 60 नंबर का और इंग्लिश था आपका 50 नंबर का। तो बच्चों ने स्कोर किया है इंग्लिश में लगभग 40 नंबर, मतलब 40 मतलब कितने से? 50 में से। किसी का आया 41, किसी का 42। अच्छे खासे बच्चों ने स्कोर किया है। लेकिन यहां पर भी आईएससी के बच्चों ने धूम मचा दी। 47, 48, 49 स्कोर आया है आईएससी के बच्चों का इंग्लिश में। तो यहां पर इंग्लिश में बाजी मार देंगे हमारे आईएससी के बच्चे। सीबीएसई के बच्चे शायद से वो दम ना दिखा पाए। लेकिन जीटी की बात करूं तो जीटी में आप लोगों में से कई बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। क्वेश्चन लेकिन लेंथी थे, क्वेश्चन थे रोम्बस के, सीरीज के, काउंटिंग द फिगर वाले। तो ये क्वेश्चन टाइम टेकिंग होते हैं। जिस बच्चे को ट्रिक पता थी उसने जल्दी कर लिए, जिस बच्चे को ट्रिक नहीं पता थी वो क्वेश्चन मिस करके आ गया। यहां पर आपका पेपर था डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बच्चों को दिक्कत आई है क्योंकि वहां पर आपका जो सेंटर था, इंडिया में कई सेंटर में जहां बच्चे गए थे, उन्होंने कहा कि हम लोगों को वहां पर सपोर्ट नहीं दिया गया, और उनको लगा कि अगर हम इसको ऑफलाइन एग्जाम में अपीयर होते तो हम ज्यादा स्कोर कर लेते, क्योंकि जो आंसर पे क्लिक करने की प्रोसेस थी वो थोड़ी स्लो हो रही थी, और इस कारण से 2 या 3 बार क्लिक करना पड़ रहा था, तब वो आगे बढ़ रहा था। तो ये थोड़ा सा ग्लिच आया है बच्चों के लिए। और ये बताया गया है कि सेंटर में, कुछ सेंटर में ट्रेनिंग प्रायर दे दी गई, थोड़ा समझा दिया इन्विजिलेटर ने कि इसको इस तरह से अपीयर करना है, इस तरह से अपीयर नहीं करना। लेकिन कुछ सेंटर पे जिस बच्चे ने पूछा उसको हेल्प मिली, जिस बच्चे ने नहीं पूछा उसको हेल्प नहीं मिली, जो हिचक के रह गया उसको हेल्प नहीं मिल पाई। इसलिए मेरा सजेशन है आप लोग के लिए कि आप अगली बार जब सेंटर पे जाएं तो कृपया करके बी वोकल। आपको जो परेशानी है उसके बारे में बात करिए, आपको जो डाउट है उसके बारे में पहले से ही पूछ लीजिए। मैं तो कह रहा हूं नहीं भी डाउट तब भी एक बार सिस्टम को चलाकर देख लीजिए उसके सुपरविजन में। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी पड़ेगी एग्जाम के दौरान, क्योंकि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है और आपके लिए ये प्लेटफॉर्म थोड़ा नया है। जो लोग जेडब्ल्यू वगैरह देते आ रहे थे, जिन्होंने अटेम्प्ट दिया है, वो ऑलरेडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से वाकिफ है, लेकिन जिनके लिए पहली बार है उनको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। इंग्लिश के सवाल और जीटी के सवाल के लिए
जो बच्चों ने कहा है कि बुक कौन सी ज्यादा प्रेफर की गई है, उसमें इतनी सारी बुक के अलावा यहां से कुछ फंसा नहीं, लेकिन एक बुक ये है जिससे कि बहुत सारे सवाल फंसे। अब दिस इज नॉट अ पेड प्रमोशन, ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों ने जो बताया है उसके हिसाब से है, और वो भी स्लॉट 2 के बच्चों ने जो बताया है उसके हिसाब से है। इसीलिए डिसीजन आपको लेना है, लेकिन हां, जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना आप मेरिट के आसपास पहुंचते जाएंगे। जीके में वही रिवर वाले क्वेश्चन, सिटी वाले क्वेश्चन पूछे गए, करंट अफेयर वाले सवाल पूछे गए, जो कि थोड़ा परेशान करने वाले थे, लेकिन सवालों का लेवल 80% सवालों का लेवल बहुत ही लो था। अब आपको यह समझना है कि 80% तो आपसे बने और पूरे भारत के बच्चों से बने, लेकिन जो 20% का जो स्लॉट है, जो 20% थोड़ा सा लेवल से हल्का सा अप थे, वो सवाल जो है वो आपकी मेरिट लिस्ट बनाएंगे। इसीलिए अब कोई सा भी पेपर अटेंड करें, ये मत सोचिएगा कि पेपर आसान है या पेपर टफ। आपको ये समझना है कि आपको अपना बेस्ट देना है। 80% सबसे बनने वाले हैं, उससे आपकी रैंक नहीं बनेगी, रैंक बनेगी उन 20% पे। इसीलिए थोड़ा सा टाइम का ट्रैक रखिएगा। इस बार बच्चों का टाइम जो है थोड़ा गड़बड़ हुआ, वो टाइम का ट्रैक नहीं रख पाए। अब क्या है सजेशन कि क्या करना चाहिए उन बच्चों को जिन बच्चों का अभी आगे भी एग्जाम है। दोस्तों, उन बच्चों के लिए जिनका आगे वाली डेट्स पे एग्जाम है उनके लिए, और जिनका नेक्स्ट ईयर सीयूटी आएगा उनके लिए मेरा पर्सनल सजेशन यह है कि इतना तो जरूर कर लेना कि हर सब्जेक्ट का जो भी आपका डोमेन हो, कम से कम मिनिमम 5-5 मॉक लगा लेना। आपका हो सकता है डे 1 आज हो गया हो, डे 2 बचा हो, या किसी का डे 1 आने वाला हो। आपके पास समय है, मॉक पेपर जितना सॉल्व कर लेंगे उतना आपको आसानी पड़ेगी। अब दिक्कत यह है कि आपको बहुत सारे मॉक पेपर तो आपके पास बुक में है, लेकिन कहां से ऑनलाइन मॉक की तैयारी करें? तो भाई हमारी ऐप है, ऐप पर आपके लिए ढेर सारे फ्री मॉक टेस्ट लगे हुए हैं, क्योंकि एग्जाम में भी आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे देना है, तो यहां पर भी आप डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा अपनी आदत, हैबिट बना सकते हैं। क्योंकि ऑनलाइन मॉक देना, ऑफलाइन मॉक देना हल्का सा डिफरेंस है, इसलिए यू हैव टू गेट यूज्ड टू विद दिस प्लेटफॉर्म ऑल्सो, राइट? सो मेक श्योर करिएगा कि आने वाले सीयूटी एग्जाम में अपना बेस्ट दें। और जो गलती पहले के बच्चों ने कर दी है, गलती क्या थी? किसी क्वेश्चन पे स्टिक रह जाना, उस क्वेश्चन पे बिल्कुल चैलेंज की तरह ले लेना कि इसको छोड़ना नहीं है, निपटाना है, पूरा करना है, ये वाला काम मत करिएगा। इसी तरह से हम लोग लॉस में जाते हैं, राइट? तो थैंक यू वेरी मच आज के लिए। अब जो है मैं आपके लिए अपडेट्स लेके आता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।